Welcome to the CMA Inter Group 2 free preparation for December 2026. We'll make it possible if you follow my channel and subscribe my channel so that notification जब आए तो आप देख लो कि लेक्चर अपलोड हो गया है. सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाते ही ओपन कर सकते हो लेक्चर्स को. अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ का अकाउंट. तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हमारा कौन सा एक्ट फॉलो करता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 फॉलो करता है. ओके, अब इलिस्ट्रेशन में चलते हैं. कुछ 4 क्वेश्चन कराए थे मैंने, वो अलग से करवाए थे जो एग्ज़ाम में आते हैं. अब यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज़ हैं तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. इलिस्ट्रेशन नंबर 21 देखते हैं. लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट. इलिस्ट्रेशन नंबर 21 से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है. देखो, सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, अब इस इलिस्ट्रेशन की जनरल एंट्री समझने के पहले कुछ एंट्रीज़ में एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए. तो जब भी सपोज़ अगर नया कस्टमर आता है, जब भी कंपनी के पास एक नया कस्टमर आता है तो उनसे एक क्या लिया जाता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट. एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी लिया जाता है जो भी कैश में होता है, वो लेता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. तो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कंपनी कस्टमर को हर साल इंटरेस्ट पे भी देती है. तो एवरी ईयर वो क्या करती है? इंटरेस्ट भी देती है. इंटरेस्ट भी देती है और वो इंटरेस्ट कस्टमर के अगले बिजली के बिल में एडजस्ट हो जाता है या माइनस कर दिया जाता है. ठीक है, तो कैश में नहीं प्रोवाइड करते हैं बट वो माइनस कर देते हैं आपके नेक्स्ट ईयर के बिजली के बिल में. तो बेसिकली इनका एक रूल चलता है, ये बस आप समझने के लिए समझ लो, ये क्वेश्चन आते नहीं हैं बट समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो रूल है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो रूल है वो पूरी एडजस्टमेंट जो करता है वो एवरी ईयर एडजस्टमेंट मेड हर साल एडजस्टमेंट जो करता है वो क्या करता है? बिफोर 30 जून से पहले, बिफोर 30 जून सारी एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए. अगर बिफोर 30 जून नहीं करता है तो क्या होता है? पेनल्टी लगती है, देना पड़ता है भाई, क्योंकि उनका एक रूल है तो वो रूल फॉलो करना पड़ेगा उसको. ठीक है, तो हर साल का जो इंटरेस्ट है नेक्स्ट ईयर के, हर साल का जो इंटरेस्ट लगता है, मान लो 600 रुपये इंटरेस्ट बना. ठीक है, तो 600 रुपये इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के जो भी आपका बिजली का बिल होगा, बिल में रिड्यूस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा. तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसके थ्रू. देखो, जैसे सपोज सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपने जमा किया है, सपोज वो 10,000 रुपये जमा किए हैं. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 ईयर है, सॉरी 6% पर ईयर. ठीक है, 6% है एवरी ईयर. उसके बाद आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो आया, मान लो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ गया? 1500. तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे? 10,000. अगर डेट्स दी हुई हैं तो डेट्स का ध्यान रखेंगे, अभी तो मैं 6% बस कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ. ठीक है, तो ये 600 रुपये हो गया. अब हम इसका एडजस्टमेंट करके दिखा दे रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपका. एडजस्टमेंट इन बिल,
बिल में अगर एडजस्टमेंट होगा तो कैसे होगा? सपोज नॉर्मल बिल आपका आया है 1500 रुपये का, ठीक है। इसमें से सिक्योरिटी एडजस्ट कर दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी 600 की माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 900। ये आपका हो जाएगा नेट पेएबल अमाउंट जो आपको पे करना होगा 900 रुपये। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जनरल एंट्रीज पे चल रहे हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे ड्राइव होती है। ओके, चलो एक एक जनरल एंट्री लेंगे। क्वेश्चन को कॉपी कर लेती हूँ। देखो अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एबीसी पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। तो सबसे पहले क्या हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हुई है, तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट की होगी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की होगी, तो मतलब कंपनी के पास पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा, असेट बढ़ जाएगी, ठीक है। और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी को अब रखना है ना, एट द मोमेंट जब कस्टमर अपना कनेक्शन काट लेगा तो उसको पैसा वापस भी तो करना है सिक्योरिटी का। तो देखो क्या क्या एंट्री बनती है इसकी, एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में बैंक के थ्रू पैसा आएगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आपकी लायबिलिटी हो गई, ये आपकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, सेकेंड। सपोज अब यहाँ पर देखो डेट क्या दे रखी है, 1/1, ये तो एक 1/10/2021 की एंट्री हो गई, ठीक है। 1/10/2021 से हम जाएंगे कब तक, मार्च तक, 31 मार्च क्लोजिंग पे। तो 31 मार्च क्लोजिंग पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये तब से मंथ से हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 मंथ्स, ठीक है। ये आप यहाँ से ड्यूरेशन काउंट कर लीजिए, 6 मंथ्स आ रहा है, ओके। अब 6 मंथ है तो हमें क्या करना है, जो कंपनी के एक्सपेंस है, तो कंपनी इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस मानती है, वेट, तो कंपनी क्या होती है, इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस मानती है। तो एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अब 31 मार्च तक का इंटरेस्ट तो बन गया है, ठीक है। तो कंपनी कस्टमर को कैश में तो पैसा देगी नहीं ऑब्वियसली, तो कंपनी के लिए वो अभी लायबिलिटी ही है, क्योंकि क्रिएट तो इंटरेस्ट हो गया बट अभी दिया नहीं है। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अमाउंट, देखो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो। 2 लाख का 8% मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 6 मंथ का है तो 6 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, मैंने बोला था मंथ का ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 100, फिर मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, ये कैलकुलेट करके आ रहा है 8,000। तो ये 8,000 हो जाएगा पूरा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, थर्ड। आई होप ये एंट्री समझ में आ गई होगी, समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, दोबारा से समझा दूंगी। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना। अब ये इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये अभी ये क्या हुआ है, यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या हुआ, इंटरेस्ट तो अराइज हो गया, लेकिन अभी हमने उसको कैश में पेमेंट किया नहीं है, तो हमारे पास अभी बस लाइबिलिटी बढ़ी हुई है। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ी हुई। अब मान लो हमने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट डन। अगर हमारा इंटरेस्ट पेमेंट डन हो गया है तो क्या हो जाएगा, सपोज इंटरेस्ट पेमेंट डन हो जाएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट तो एडजस्ट कर दिया है, तो अब लाइबिलिटी क्या हो गई है, यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो गई है। तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये रूल तो आपने पढ़ा होगा, आई होप ये उतना बेसिक रूल आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो सेल्स टू हम क्या करेंगे, सेल्स टर्नओवर। 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हो ये समझ में आ जाएगी। तो सेल्स टर्नओवर यहाँ पे क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखो असेट तो कम हो गई, जब पैसा आया था तो एसेट ज़्यादा हो गई, तो एसेट जब कम होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एसेट ज़्यादा होती है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है तो क्रेडिट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही 8,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद चलो नेक्स्ट, आई होप ये एंट्रीज बस यहीं तक होंगी, बिकॉज क्वेश्चन में और कुछ तो दिया नहीं हुआ है। देखो इंटरेस्ट एप्लीकेबल वॉज 8% इंटरेस्ट था, तो 8% में इंटरेस्ट निकाल दिया 2021-22 एंड 9% फॉर 2022 एंड 23 अक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा, 2021-22 का तो इतना था और 2022-23 का इतना है, तो हम लोग ये भी कर लेते हैं। 2022 और 23, ये आपका 21-22 का था, 2021 और 22 का। क्या 2023 का देखो क्या होगा, सेम आपकी एंट्री होगी, बस इंटरेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, अब 2 लाख पे 8% का इंटरेस्ट निकलेगा 6 महीने के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, इन्होंने 6 महीने का ही निकाला, लेट मी सी ऑन द, एक मिनट, wait a minute, let me open the PDF. Electricity company 313 पेज नंबर, यहीं पे होगा ये। बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज के नीचे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का है पूरा। लेट मी ओपन दैट।
बैंकिंग कंपनी भी बहुत ही आसान है, कुछ इसमें है नहीं इतना। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करा दूंगी तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी के जो ये जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए हैं, ये वैसे वो पूछता नहीं है कभी भी, अभी तक तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप करके जाओ। देखो ये हो गया। 9% इंटरेस्ट से तो इन्होंने निकाला ही नहीं है, 8% से ही ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। तो 2021 का, 22 का है ना, और 22 23, अच्छा 22 23 में उन्होंने 9% निकाला है, बट यहाँ पे देखो इन्होंने 8% ही लिख के देख दिया है। तो आप अपना 9% से इसको निकाल लेना, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है ना बेटा 9% फॉर 2022 एंड 23। तो आप 9% से निकाल कर सेम एंट्री करना, ये वाली एंट्री सेम हो जाएगी जो इंटरेस्ट ऑन अक्रूड ऑन डिपॉजिट सिक्योरिटी है टू सेल्स टर्नओवर, और इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये दोनों की दोनों एंट्री जो है आपकी ये तो एंट्री ऐसी रहेगी, एक ये 31/3/2022 की एंट्री और 30/6/2022 की एंट्री, दोनों सेम हो जाएंगी, मगर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग तरीके से आएगा, ठीक है। 9% करके निकाल लेना आप अपने हिसाब से। चलो 9% करके मुझे बताना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल में तो इन्होंने 8% करके ही निकाल दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, इलस्ट्रेशन नंबर 22।